आपकी आयुर्वेद चिकित्सा की जो मुहिम चल रही है, उसके क्या क्या क्रियाकलाप हैं, क्या क्या रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं और कहाँ कहाँ पर इसका लोग जुड़ रहे हैं, और वो उसके बारे में ज़रा जानना चाहेंगे। ये आयुर्वेद का जो हमारा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, हम हमारे सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। अभी राजीव दीक्षित जी तो रहे नहीं, उनके भाई है ना प्रदीप दीक्षित जी, हाँ हाँ, वो संभाल रहे हैं वर्धा से। ओके। और पूरे हिंदुस्तान में कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। हम उनको यही बताते हैं कि किस तरह से भोजन करिए। खाना आपको वही खाना है जो आप खाते हैं, मगर तरीका खाली बदलना है। एल्युमिनियम के बर्तन जैसे शरीर को नुकसान करते हैं, 48 बीमारियां लाते हैं। हम बोलते हैं कि पहले लोगों को खून की कमी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में और लोहे के बर्तनों में भोजन बना करता था, भरपूर आयरन मिला करता था। आज का डॉक्टर बोलता है कि कैल्शियम की गोलियां खाओ। हम बोलते हैं 1 रुपए की चूने की ट्यूब आती है, आप खा लीजिए। हमारा ये, हम लोग चूने की ट्यूब खाएंगे तो जलेगा नहीं। एक गेहूं का जितना चूना आप डेली खा लेते हो पानी में घोल के, तो आपको भरपूर कैल्शियम मिल जाता है शरीर को। और कैल्शियम ही है जो सारे शरीर के पोषक तत्वों को हैंडल करता है। दूसरी बात, हम है ना फोन के ऊपर ही इलाज बता देते हैं, हम कहीं जाते नहीं हैं, तो हमारा समय बहुत सारा बच जाता है। हमको मरीज को देखने की जरूरत नहीं है। जब वो बताता है कि ये उसको बीमारी है, तो हम कई ज्यादातर इलाज फोन पे ही बता देते हैं उसको, और उसका इलाज हो जाता है। तो जो नुस्खे आप बताते हैं, वो नुस्खे कहीं आपकी बुक में अवेलेबल हैं, या कोई आपका स्टोर है जहाँ पर आयुर्वेदिक फार्मूला कहीं अवेलेबल है? नहीं, उसके लिए हमने राजीव दीक्षित जी ने एक स्पीच दी थी, उनकी कुछ सीडी है। अच्छा। तो उसको हमने एक बुक में भी कन्वर्ट कर दिया है। ओके। और उसमें कैंसर तक का इलाज है। दूसरी बात, आपके किचन में 108 औषधि है जिससे आप कैंसर तक का इलाज कर सकते हो। आप अपने आयुर्वेद पर भरोसा कर रखिए और उसका इलाज करिए, आपका इलाज गारंटी से होगा। जैसे एलोपैथी में एक छोटी सी बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर हाई की, और डॉक्टर बोलता है आपको जिंदगी भर गोलियां लेनी है। अस्थमा होता है, जिंदगी भर आपको पाइप खींचनी है। आपको डायबिटीज हो गया, आपको जिंदगी भर गोलियां लेनी है और इंसुलिन लेना है। बराबर। हम बोलते हैं कि जिंदगी भर लेना है तो उनके पास इलाज कहाँ है? वो खाली आपका केयर करते हैं, दवा, आपको क्योर नहीं करते हैं। क्योर नहीं करते हैं। आयुर्वेद आपको क्योर करता है और फ्री में करता है। लेकिन ये बड़ा विसंगति है, आप बोलते हैं आयुर्वेद फ्री में करता है, लेकिन लोगों में एक कॉमन परसेप्शन बन गया है कि आयुर्वेद, अरे नहीं बहुत महंगा है। तो ये आयुर्वेद महंगा है और आयुर्वेद के साइड इफेक्ट भी कुछ हैं, जैसा कहा जाता है। नहीं, आयुर्वेद के साइड इफेक्ट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सारी जड़ी बूटियों से बनता है, सब पेड़ पौधों से बनता है। आप घर में जीरा खाते हो, उसका कौन सा साइड इफेक्ट है? अधिक अमृत तो ना, अमृत भी जहर हो जाता है। और आप पानी पीते हो तो पानी कौन सा जहर है? आप हल्दी खाते हो, वो कौन सी जहर है? अगर ये क्या है, भ्रांतियां जो फैलाते हैं, ये जो दूसरी कंपनियां हैं, ये विदेशी कंपनी जो है, ये आपकी भ्रांतियां फैला देते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि जब आपके पास किचन में आपके हाथ में औषधि है, आप उसका थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए तो आप खुद इलाज कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कांदीवली में एक बुजुर्ग को डेंगू हो गया था। ओके। और डेंगू होने के बाद उनकी जो लड़की थी, उनके दोनों बच्चों बनारस में रहते थे और दोनों बच्चों को भी डेंगू हुआ था। तो मैंने उनका इलाज फोन पे किया था कि गिलोय, तुलसी के पत्ते, हरे धनिया और पुदीना, उसका काढ़ा उसको पिला दो। 45 मिनट में सेल्स बनने, क्योंकि डेंगू में ज्यादातर सेल्स खत्म हो जाते हैं, 45 मिनट में सेल्स बनने चालू हो जाते हैं। 24 घंटे में दोनों बच्चे खड़े हो गए थे। तो उनका फोन आया कि भी मेरे पिताजी को भी डेंगू हो गया है बॉम्बे में, कांदीवली में, तो आप जरा उनको भी देख लीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने उनकी किडनी खराब कर दी है। तो मैंने कांदीवली में उनके घर में गया, तो जब मैंने उनसे पूछा कि एलोपैथी में तो कोई इलाज नहीं है, बोला हाँ डॉक्टर ने बताया था हमको कि इसका इलाज नहीं है हमारे पास। तो मैंने उनको पूछा, जब उनके पास इलाज नहीं है फिर भी आप उनसे इलाज करवा रहे हो? और उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन लगा लगा के उनका लेफ्ट हैंड पूरा सड़ा दिया था, उनके पूरा हाथ सड़ गया था। बाद में उन्होंने जब मेरे को बुलाया, मैंने गिलोय और हरा धनिया, तुलसी और पुदीने का पत्ते का काढ़ा पिलाया। 2 दिन में वो ठीक हो गए थे, क्योंकि 6 दिन से वो हॉस्पिटल में हजारों लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी ठीक नहीं हुए थे, और ठीक हो गए। बाद में उनका जो हाथ सड़ गया था, हल्दी और घी, उनका लेप मैंने लगाया था, आज उनका हाथ स्वस्थ है। नहीं तो ऐसी पोजीशन हो गई थी कि उनका हाथ काटना पड़ता था कुछ दिनों के बाद। और किडनी के लिए जो इनका लीवर खराब हो गया था उनका थोड़ा सा, तो मैंने उनको गोमूत्र पीने के लिए बोला था। किडनी के लिए, लीवर के लिए और मूत्रपिंड के लिए गोमूत्र सबसे अच्छा गिना गया है, देसी गोमूत्र।
और कैंसर का आप क्या इलाज करते हैं गारंटी? कैंसर के लिए हम 3rd स्टेज तक का कैंसर आपको हल्दी होती है, दारू हल्दी करके आती है एक, हल्दी 2 तरह की होती है, एक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं आप वो भी कर सकते हो, और एक दूसरी दारू हल्दी भी आती है। अच्छा। आप वो भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। और गोमूत्र है, तो आप चाहिए तो एक साथ में बना के भी रख सकते हो। 1 लीटर गोमूत्र में 100 ग्राम दारू हल्दी या हल्दी और 10 ग्राम पुनर्नवा, ये तीनों को मिक्स करके गर्म कर लीजिए, और इतना गर्म करिए कि उबाल नहीं आवे। और डेली आप है ना पाव कप 4 चम्मच पी लीजिए, आपका है ना धीरे धीरे कैंसर आपका खत्म होते जाएगा। यानी 3rd स्टेज के अंदर हो रहेगा तो हो जाएगा। केमोथेरेपी अगर करवा ली आपने तो 100 में से 95% पेशेंट मरते ही मरते हैं, क्योंकि आदमी। केमोथेरेपी क्या होती है? केमोथेरेपी टाटा वाले करते हैं। अच्छा। ये जो एलोपैथी वाले, उसमें क्या होता है कि उनके व्हाइट सेल्स सब खत्म हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, उनके शरीर में रोग क्षमता खत्म हो जाती है। तो क्या होता है कि केमोथेरेपी करवा ली तो पेशेंट मरेगा ही मरेगा। 95% पेशेंट है ना कैंसर से नहीं मरते हैं, वो इलाज से मरते हैं। तो आदमी जब उससे मरता है तो उसको करते क्यों ये डॉक्टर? मैंने आपको बताया ना कि दिमाग में है ना इतना बैठा दिया है एलोपैथी के बारे में कि पता है कि बुखार का इलाज उनके पास, बुखार तक का इलाज नहीं है। जब हम डॉक्टर के पास बुखार होता है तो छोटे से बुखार में पहले हमारी दादी नानी एक नुस्खा देती थी, गर्म पानी पी लो ठीक हो जाएगा, जीरा खा लो ठीक हो जाएगा, तुलसी और हरे धनिया का काढ़ा पी लो ठीक हो जाओगे। मगर आज हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देता है और 4 गोलियां लाल पीली नीली हरी हमको पकड़ा देता है। 3 गोलियां केवल हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए दी जाती है, खाली बेचने के लिए। और 3 दिन के बाद है ना 3 दिन तक रोज बुलाता है, 100-200 रुपए आपसे ले लेता है। 3 दिन में तो बुखार वैसे भी उतर जाएगा आपका, तो उसने कौन सा ठीक किया आपको? आप सुबह से शाम तक गुनगुना पानी पी लीजिए, आप वैसे ठीक हो जाओगे। नहीं तो आप है ना गिलोय तुलसी के पत्ते का काढ़ा पी लीजिए, आप 1 दिन में ठीक हो जाओगे। तो ये दिमाग में लोगों को बैठा दिया है कि एलोपैथी से ठीक होता है जल्दी। एलोपैथी से खाली एक ही काम करता है, वो दर्द को जल्दी ठीक करता है, और मगर उसका साइड इफेक्ट क्या है? आपकी किडनी और लीवर खराब कर देता है। अच्छा राकेश जी, तो ये जो आयुर्वेद का अवेयरनेस है इसको लगातार लोगों के बीच में करना जरूरी है, तो क्या आप भी जैसे बाबा रामदेव शिविर लेते हैं और जगह जगह उनके आयुर्वेद के स्टोर हैं, वैसी आपकी कोई योजना है सिमिलर, या आपकी क्या योजना है? हमारे शिविर लगातार चल रहे हैं। 15 दिनों में हमारे तीसरा शिविर कल 15 दिसंबर 2013 को हमारे मेरीगोल्ड लेक में हो रहा है। हाँ, तो ये जो आपका कल शिविर हो रहा है इसमें क्या क्या होगा? ये शिविर में हम खाली इतना बताते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये जो खाना पीने का तरीका है, जैसे हम इनको ये बताते हैं कि सुबह उठते ही आप 0.25 लीटर से 1 लीटर पानी पी लीजिए, तो आपके अंदर में जो 8 घंटे में एसिड इकट्ठा हुआ है वो साफ हो जाता है, आपका पूरा शरीर क्लीन हो जाता है। उसके बाद आप कोलगेट मत करिए, घर के हमारे पास 16 तरह के दातुन है, बाकी फिर आपके नींबू है, अनार के छिलके हैं, उनका दंत मंजन भी बना सकते हो। नहीं तो सरसों का तेल, हल्दी और काला नमक मिक्स करके आप उंगली से रगड़ लो, कभी जिंदगी में पस नहीं करेंगे, कभी आपको ना डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोलगेट से आपके टाटरी इकट्ठी हो जाती है, और आपके ना उसमें 3 तरह के जहर होते हैं। सोडियम लोरेल सल्फेट से कैंसर होता है, उसमें फ्लोराइड भरपूर मात्रा में, फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, और वो जानवर की हड्डियों से बनता है। तो कोलगेट से कई प्रॉब्लम आती है, जो आपको हर बार, पहले हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा डॉक्टर नहीं थे दांत के, पर जब से आप कोलगेट इस्तेमाल करना चालू किए, डॉक्टरों की तादाद बढ़ गई दांतों की, और आपको ज्यादा दांत खराब होने लगे। तो हमारे शिविर चलते रहते हैं, और उस शिविर में हम यही चीज, छोटी छोटी चीजें बताते हैं कि आप है ना पानी कैसे पीना है, और खाना खाने के 50 मिनट पहले पानी पी लीजिए, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पी लीजिए, खाने के तुरंत बाद पानी पी लिए तो जठर की अग्नि शांत हो जाएगी, आपका खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। खाना सुबह सुबह खा लीजिए हेवी, दोपहर को आधा खाइए और शाम को पाव खाइए। तो ये छोटी छोटी चीजें बताते हैं, और हम किसी चीज का परहेज नहीं करने के लिए ना बोलते हैं, आप सब कुछ खाइए, ऊपर वाले ने जो दिया है वो अमृत है, आप भोजन करिए, शुद्ध भोजन करिए, ताजा भोजन करिए। और कुछ योगा भी करवाते हैं? योग भी हम करवाते नहीं है, क्योंकि बाबा रामदेव ने योग की जिम्मेवारी ली हुई है, तो हम यही बोलते हैं कि, और सबको पता चल गया है बाबा रामदेव ने जो बहुत बड़ा काम किया है हिंदुस्तान में योग का, जिसके कारण लोग निरोग होने लगे हैं। योग है ना, अगर जो चीज ऑलरेडी लोगों को पता है और उसकी अगर मैं जानकारी देता हूँ तो समय व्यर्थ करने की बात हो गई। और जब एक शिविर में 400-500 लोग आते हैं, तो अगर मैं 10 मिनट भी उनका वेस्ट किया
तो आप सोच सकते हैं मैं कितना दिन उनका अगर कैलकुलेशन करूं तो कितना दिन टाइम बर्बाद करूं। तो ये अपना राजीव दीक्षित फाउंडेशन जी का जो चलता है शिविर चलते हैं, तो इस इनका कोई इस तरह से दवाइयाँ वगैरह निकालने का भी प्लान है? नहीं, हम लोग दवाइयाँ बोलते हैं कि आप खुद बनाइए, क्योंकि हम जो शिविर करते हैं उसके अंदर हम उनको इलाज बता देते हैं। मतलब आप घर के डॉक्टर आप खुद बनिए? खुद बनिए। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात है कि जब तक देखो मरीज है ना अपना डॉक्टर खुद ज्यादा अच्छा बन सकता है, क्योंकि क्या होता है कि उसको उसकी तकलीफ पता है। और अगर डॉक्टर अपना व्यक्ति अपना खुद इलाज करेगा तो हम डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते हैं, मेरे को मलेरिया हो गया, मेरे को बुखार हो गया, मेरे को ऐसा हो गया। जब उसको पता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको दवाइयां पकड़ा देता है हाथ में, तो वो तो खुद भी कर सकता है। तो जब उसको पता है कि मेरे को ये है, तो अगर किसी का जैसे डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, 1 चम्मच जीरा आप चबा चबा के खा लीजिए, 3 मिनट के अंदर आपका डाइजेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको उल्टी हो रही है, आप है ना जीरा खा लीजिए, आपकी उल्टी वमन बंद हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आप नमक के पानी से नहा लीजिए, आपका है ना ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर आ जाएगा। भोजन के बाद आप पेशाब करके आइए हमेशा, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। सुबह सुबह आप दूध मत पीजिए क्योंकि एसिडिटी हो जाती है। चाय मत पीजिए, हम चाय के बदले बोलते हैं कि फल खा लीजिए। तो आप इन चीज़ों से ही आपका जब ठीक हो जाता है, और जब आप ठीक होने लगते हो और खुद अपना इलाज करने लगते हो, तो आप जागरूक हो जाते हैं अपने शरीर के प्रति। हम घर में हमारा जब टीवी खराब होता है हम तुरंत भागते हैं उसको ठीक करवाने के लिए, मिक्सर ग्राइंडर ठीक होता है हम तुरंत भागते हैं उसको ठीक करने के लिए। दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन को हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, और ये मशीन खराब होती जाती है और अंत में ये पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। तब हम पछताते हैं, पछताने का मौका भी हमको है ना नहीं फिर मिलता है। राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। हमें उम्मीद है आप ऐसे ही बातें लोगों को ऐसे ही लाभ पहुंचाते रहेंगे अपने इस चिकित्सा के माध्यम से, और इसके बाद में हम जल्दी ही आपसे आप सबको भी धन्यवाद।